सभी नॉन इमिग्रेंट वापस जाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यू टर्न ले लिया है, क्लैरिफिकेशन दे दी है डीएचएस के स्पोक्स पर्सन ने। उन्होंने कहा कि हम केस बाय केस देखेंगे। अमेरिका में दोस्तों ग्रीन कार्ड लेना पहले भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, आगे भी मुश्किल रहेगा। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया था कमाल। दोस्तों जो पिछले हफ्ते खबर आई थी ना कि जितने भी नॉन इमिग्रेंट्स हैं उनको ग्रीन कार्ड लेने के लिए अपनी कंट्री वापस जाना होगा, इस खबर को लेकर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यू टर्न ले लिया है और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को लेकर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी है। तो ये बहुत राहत भरी खबर दोस्तों, सभी नॉन इमिग्रेंट पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए मैं बोलूंगा ये जो खबर है थोड़ी। और ऐसा नहीं है कि कुछ ये कोई नई पॉलिसी जो पिछले हफ्ते निकाली थी कोई नई पॉलिसी है, नहीं, पॉलिसीज वगैरह वही है। ये सिर्फ एक होता है ना रिमाइंडर था इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए कि भाई आपकी क्या क्या अथॉरिटी है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि क्या मेमो निकाला था पिछले हफ्ते जिसने मतलब सबके जो अमेरिकन ड्रीम होती है ना एक तरह से क्रश ही कर दी थी कि भाई बस अब नहीं मिलता, अब वापस जाना पड़ेगा कंट्री में। वहां पे आपको पता है वेटिंग पीरियड मतलब लगे रहो, सदियां लग जाती समझ रहे हो। तो आज मैं क्लैरिफाई करने वाला हूं कि क्या एक नई एक्सप्लेनेशन आई है। डीएचएस के स्पोक्स पर्सन ने उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से ये क्लैरिफाई किया है कि ये कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है, हम हर केस को इंडिविजुअली प्रोसेस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आप यहीं पर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अमेरिका के अंदर रहकर कर सकते हो या फिर आपको कंट्री छोड़कर अपनी कंट्री जाना पड़ेगा काउंसलर प्रोसेसिंग के थ्रू। तो कोई ऐसा सबके लिए एप्लीकेबल नहीं कि भाई सभी नॉन इमिग्रेंट वापस जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने पिछले हफ्ते में काफ़ी सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, इवन आपने मेरा जो वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें कहा था कि ये पॉलिसी आई तो है लेकिन क्लैरिफिकेशन अभी किसी को नहीं है। तो वही अब पॉलिसी इवॉल्व हो रही है, अब नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है जो कि नई नहीं है। अमेरिका में दोस्तों ग्रीन कार्ड लेना पहले भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, आगे भी मुश्किल रहेगा। तो चलो आज बात करते हैं कि ये क्लैरिफिकेशन है क्या। पहले तो बात करते हैं कि जो पिछले हफ्ते इन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बम फाड़ा था इमिग्रेंट्स के ऊपर, नॉन इमिग्रेंट्स के ऊपर, एक्चुअली में इन्होंने पॉलिसी के अंदर वो क्या स्टेटमेंट लिखी थी जिसको पढ़कर सब डर गए, सबको लगा कि बस सब खत्म है काम। तो वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। इन्होंने लिखा था, फ्रॉम नाउ ऑन एन एलियन हु इज इन द यूएस टेम्पररी एंड वांट्स अ ग्रीन कार्ड मस्ट रिटर्न टू देयर होम कंट्री टू अप्लाई एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस। तो इनका तो क्लियर था कि भाई जितने भी एलियन है, नॉन इमिग्रेंट्स है, अब चाहे आप स्टूडेंट वीजा पर हो, आप टूरिस्ट वीजा पर हो, आप चाहे H1 पे हो, आप चाहे किसी और रिलीजियस वीजा पर हो, किसी पर भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पर हो, तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, बेसिकली अमेरिका के अंदर अगर आप ग्रीन कार्ड लेते हो तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। इन्होंने कहा कि वो हम यहां नहीं होने देंगे अनटिल अनलेस आपके ऊपर कोई एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस एप्लीकेबल होती हैं, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा कंट्री वापस, वहां से काउंसलर प्रोसेसिंग से ग्रीन कार्ड लेकर आना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्लियर बता रही थी कि भाई सारे नॉन इमिग्रेंट फंस गए। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स से डीएचएस के स्पोक्स पर्सन ने क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई ये जो पॉलिसी है ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ हम लोग एक तरह की डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना इमिग्रेशन ऑफिसर को, उनको रिमाइंड कर रहे हैं कि भाई आप अगर चाहो तो एप्लीकेंट को, जो ग्रीन कार्ड के एप्लीकेंट होगा, उसको कह सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप यहाँ पर ग्रीन कार्ड नहीं, आप अपनी कंट्री वापस जाकर फिर लेकर आए, तो ये पावर आपके पास है। बेसिकली इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए उन्होंने ये मेमो लाया था, उनको थोड़ा सा जगाने की बात की थी कि भाई आपके पास पावर है, आप मना भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको सारे ग्रीन कार्ड जो है अमेरिका के अंदर ही लोगों को देने। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने नॉन इमिग्रेंट है भाई, जिसने भी अप्लाई किया उसको बोलो भाई कंट्री वापस जाओ, ऐसा नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन दे दी है डीएचएस के स्पोक्स पर्सन ने। उन्होंने कहा कि हम केस बाय केस देखेंगे, हम देखेंगे। अगर मुझे लगता है दोस्तों, जहां तक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ये सबसे पहला ट्रिगर करेगा आपकी प्रोफाइल में कि हाँ भाई चलो इसको तो भेजो। यही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अंदर से चाह रही है कि भाई थोड़ा सा मौका दे दो, फिर हम तुम्हें बोलें कि हाँ भाई आप कहीं और से। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अमेरिका में जो मैं सिस्टम समझा हूँ, भाई क्राइम मत करना, आप चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, अगर आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड पड़ गया ना, छोटा सा मौका मिल जाएगा और यूएससीआईएस का जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होंगे वो कहेंगे ठीक है भाई आप कंट्री वापस जाओ।
तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन जो DHS के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअली केस बाय केस चेक करेंगे। हो सकता है किसी का आउट ऑफ स्टेटस हो सकता है। अब इस पर भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि भाई कैसे ये लोग जज करने वाले हैं कि किसको भेजना है, किसको यहीं पर देना है ग्रीन कार्ड, तो वो भी किसी को अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्तों, क्रिमिनल रिकॉर्ड मुझे लगता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस में। जितने भी लोग अमेरिका के अंदर रहकर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करना चाहते हैं, अब चाहे आपने दारू पी के गाड़ी चलाई है, छोटी से छोटी टिकट, हर चीज़, वैसे तो हर चीज़ पहले भी चेक होती थी, लेकिन अब जो है इन्होंने एक तरह से इमिग्रेशन ऑफिसर को जागरूक कर दिया कि भाई ढूंढो, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इस बंदे को यहाँ पर ग्रीन कार्ड नहीं देना है, इसको कंट्री वापस जाना चाहिए, तो उसको जाने दो, उसको दे दो, मतलब दे दो मतलब कि वापस भेजो। एक तरह से ये है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो गेम है। मैं आपको दिखा देता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो रिपोर्ट है वो क्या कहता है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मोस्ट इमिग्रेंट सीकिंग परमानेंट रेजिडेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू लीव द कंट्री व्हाइल वेटिंग फॉर देयर ग्रीन कार्ड्स। तो मतलब सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को कहें कि हाँ भाई आप अपनी कंट्री वापस जाकर ग्रीन कार्ड लो, लेकिन सब पर ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। ये कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है कि भाई जो भी ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए उसको इमिग्रेशन ऑफिसर बोलेंगे हाँ भाई नहीं, यहाँ नहीं, कंट्री वापस, ऐसा नहीं है। आगे लिखते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैज क्लैरिफाइड अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स the clarification follows confusion over a recent announcement by US Citizenship and Immigration Services, which appear to suggest that applicants would generally have to return to their home countries and wait abroad unless they qualified for extraordinary exceptions, जो मैंने आपको समझाया पहले। आगे उन्होंने लिखा है, however, DHS said on Friday, जो फ्राइडे गया है, DHS ने कहा that there had been no broad change in the policy, मतलब जो ये जो पॉलिसी आई है ये कोई बड़ा कोई चेंज नहीं है। According to the New York Times, immigration officers have long had the discretion to decide on a case-by-case basis whether an applicant should complete the green card process from outside the United States. तो बेसिकली कह रहे हैं कि जो USCIS के ऑफिसर्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, उनके पास ये डिस्क्रिशन, ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन सा एप्लीकेंट कंट्री से बाहर जाके अप्लाई करे और किसको वो यहीं पर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस दे सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तो बोलते हैं ना कि न्यूज़ जब आती है दोस्तों, तो न्यूज़ कभी भी कोई फैक्ट नहीं होता, न्यूज़ हर दिन चेंज होती है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कभी 100% टैरिफ लगाते थे, कभी 200 लगाते थे, अगले दिन कुछ नहीं, फिर अगले दिन लगा दिया। तो उनका ऐसा ही है, न्यूज़ लगाना, डालना और उसके बाद यू टर्न लेना। ये मैंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभी ऑब्जर्व किया है पिछला पूरा साल, ये मैं देखा कि भाई आज अगर न्यूज़ आई है तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो पूरा यू टर्न ले लेंगे। तो ये यू टर्न तो नहीं है, पर एक राहत भरी खबर है कि क्लैरिफिकेशन तो मिला कि भाई सभी नॉन इमिग्रेंट्स भी अप्लाई नहीं होता। बाकी अब किस किस पे ये अप्लाई होगा, बेसिकली सख्ती तो है, मतलब पहले से ज़्यादा हार्ड तो होगा। अब इमिग्रेशन ऑफिसर्स हो सकते हैं उनको छोटा सा चीज़ मिल जाए और वो बोले कि हाँ भाई वापस जाओ, ये भी हो सकता है। तो आज आके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो अंदर से वो चाहते हैं कि भाई जितना हो सके इमिग्रेंट्स को कंट्री से बाहर निकालो। अब चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन हो या फिर ये लीगल इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन है, ये वाला पॉलिसी तो प्रॉपर जो लोग लीगली आए हैं, वीज़ा पर आए हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन है। पर आज आकर दोस्तों बोलते हैं ना कि वक्त वक्त की बात है, वक्त बताता है कि वक्त चेंज होने में वक्त नहीं लगता। वाह, कभी कभार स्टेटमेंट मैं अच्छी बोल देता हूँ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिट बैक, रिलैक्स और देखते रहें, हर दिन न्यूज़ नहीं आती है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट। देन चेक ऑफ व्हाट। हाँ, कुछ भी करो पर भाई क्राइम मत करो।